पाकिस्तान बदस्तूर कर्जों, माली दबाव और IMF के चक्कर में फंसा हुआ है। ताहम वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की उम्मीदें माशी इस्लाहात के बजाय दिफाई बरामदात और जंगी तैयारों के मुतवक्का ऑर्डर से वाबस्ता नजर आती हैं। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि मारिका हक में पाकिस्तानी फजाइया की शानदार कारकर्दगी के बाद दुनिया भर से दिफाई साजो सामान के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर ये रफ्तार बरकरार रही तो मुमकिन है 6 माह बाद पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत ही ना पड़े। गोया ख्वाजा आसिफ को अब माशी बहाली का रास्ता इस्लाहात नहीं रनवे से होकर गुजरता दिखाई दे रहा है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान का पस मंजर भी कम दिलचस्प नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के कर्ज को JF-17 थंडर तैयारों के सौदे में तब्दील करने पर बातचीत जारी है, तो दूसरी जानिब पाक सऊदी दिफाई ताउन एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है, जहां मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर इत्तफाक किया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के सऊदी अरब के दौरे, गार्ड ऑफ ऑनर और अस्करी क़यादत से मुलाकातें इस शराकतदारी को संजीदगी को वाज़ेह करती हैं। इससे कबल लीबिया के साथ दिफाई मुआहिदा, बांग्लादेश से भी बातचीत जारी। ये सब पेशरफ्त पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, सिफारती एतमाद और तकनीकी महारत का इजहार है, जिस पर कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई दिफाई बरामदात इतनी तेज़ी से माशी मुश्किलात का हल बन सकती हैं, तो क्या अब टैक्स इस्लाहात, सरकारी अखराजात में कमी, करप्शन के खात्मे, टैक्स नेट, माफियाज और एलीट कैप्चर जैसे मसाइल सानवी हो चुके हैं? क्या मईशत के सिमत अब वजारत ख़जाना के बजाय वजारत दिफा के बयानात से तय होगी? ख्वाजा आसिफ के एतमाद में कमी नहीं, मगर तारीख ये बताती है कि वक्ती खुशफहमी और मुस्तकिल माशी इस्तेहकाम में फ़र्क होता है। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि हुकूमत और उसकी माशी टीम कब अपनी अहलियत अमली तौर पर साबित करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत मईशत को सिर्फ गैर मामूली हालात और गैर रिवायती ज़राए के सहारे चलाना चाहती है, या फिर किसी दिन इस्लाहात का वह मुश्किल रास्ता भी इख्तियार करेगी जिससे बचने की कोशिश दहाइयों से जारी है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, मई 2025 के बाद दिफाई मुआहिदों के ऑर्डर्स 6 माह बाद IMF को खैरबाद कह सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा माशी तखमीनों पर मबनी या सिर्फ सियासी खुशफहमी? आमिर अहमद साहब, कैसे आप देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को? कौम भी खुश हो ले या इसको सिर्फ हम सियासी बयान और खुशफहमी तक समझें? आयशा, वो कहते हैं कि सियासतदानों की बात जो है ना, उसमें खा वो सच हो खा वो झूठ हो, एक हकीकत जो उसके बारे में होती है वो ये कि वो हर बात उनकी एक सियासी बयान होता है। इसलिए किसी भी सियासतदान से आप कोई बात सुने तो उसको एक सियासी बयान के तौर पर ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन मुझे जो चीज़ सिग्निफिकेंट लगी है इस बयान के अंदर वो ये है कि कितना बेमानी सा बयान है, और ये क्यों बेमानी है उसका इशारा आपने अपनी तमहीद में भी बड़े वाज़ेह तौर पर दे दिया है कि क्या सवाल ये है कि हमें IMF के प्रोग्राम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सवाल ये होना चाहिए कि हम क्यों हैं IMF के प्रोग्राम में, हमें बार बार IMF के प्रोग्राम पे क्यों जाना चाहता है। घर पे तो हमने उसको गाली बना दिया है IMF को, फिर हम भागे भागे चले जाते हैं। हमने देखा है कि माजी में एक वज़ीर ख़जाना को उनकी अपनी पार्टी ने इसलिए और इस बहाने अपने ओहदे से हटा दिया कि वो इसरार कर रहे थे कि हमने अगर डिफ़ॉल्ट से बचना है तो हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, और उनको तो ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन चंद ही माह बाद वो गए भी IMF के बाद, उनकी बात सही साबित हुई। सो असल सवाल ये है कि हमें क्यों जाना पड़ता है। अगर हम अपनी आमदन नहीं बढ़ा सक रहे हैं और अपने अखराजात पर काबू नहीं पा सकते रहे, और तो जाहिर है कि हमें कहीं ना कहीं से तो कर्जा लेना है। अब वो IMF से लो, आप बताएं मुझे कि पाकिस्तान का कौन सा हलीफ मुल्क ऐसा है जिससे पाकिस्तान ने कर्ज नहीं लिया हुआ? सऊदी अरब से नहीं लिया हुआ, अमारात से हमने नहीं लिया हुआ, जापान से हमने नहीं लिया हुआ कर्ज। आप मुल्क बताती जाएं जो कर्जे देते हैं दूसरे मुल्कों को, और आप देखेंगे कि उनमें से शायद ही कोई बचा हो जिससे पाकिस्तान ने कर्जा नहीं लिया। तो क्या उस सूरत हाल के अंदर कोई तब्दीली आ रही है? और बुनियादी सवाल ये कि जो आपने बड़ी अच्छी तरह से, मेरा ख्याल है, उसको बयान किया है कि वो मईशत के ज़रिए नहीं, शायद रनवे के ज़रिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं इससे बाहर निकलने का, जो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। आप वक्ती तौर पर जितने मर्जी डिफेंस पैक्ट्स कर लें, जितनी मर्जी डिफेंस सेल्स कर लें, पायदार हल वो होता है जी जो आपके अवाम के जड़ों के अंदर बैठ जाए किसी तरह से। आपको छोटी सी मैं एक मिसाल दूँ, बरतानिया में कंजेशन टेस्ट लगाया गया, लंदन में गाड़ी लाने के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो शुरू में उनका तरीकाकार ये है कि वो वॉलंटरी रखते हैं, वो मजबूर नहीं करते हैं किसी को टैक्स देने में। लेकिन उस वॉलंटरी फेज के अंदर भी 70% लोगों ने वो टैक्स अदा किया, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी,
लेकिन उनको पता था कि हुकूमत ने ये टैक्स लगाया हुआ है तो उन्होंने अदा किया। क्या आप ऐसा कल्चर अपने मुल्क में अंदर बना सकते हैं? फिर तो आप निकल आएंगे, फिर तो आपको IMF का सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बगैर मुझे नहीं कुछ मुमकिन है। दुरुस्त हो गया। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, बढ़ेंगे तो शहजाद साहब और जैगम साहब की राय क्या है आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि तैयारों के इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं मई 25 के बाद से, अगर ये सब मुकम्मल हो गए तो 6 माह बाद IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी, यानी कि हमारा तो एक मुआहिदा भी है। ये आपके ख्याल में वाकई इतनी तेज़ी से बरामदात होंगी, इतना ज़र मुबादला आएगा कि ज़रूरत नहीं रहेगी? ये कोई खफगी है ख्वाजा साहब को IMF से? उन्होंने तो सहारा दिया था। नहीं, ये तो जिस कहा गया कि सियासतदान जो हैं वो हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सियासी फ़ायदे के लिए, तो मेरा ख्याल है ये उस तरह की स्टेटमेंट है। असल में ख्वाजा आसिफ साहब को ये भी मालूम है और वो ज़रूर जानते हैं क्योंकि वज़ीर दिफा है कि जब आपने प्रोडक्शन करनी होती है तो उसके लिए पहले आपको वहाँ पे कोई इनपुट्स करनी पड़ती हैं। इनपुट का मतलब होता है कि आपको मैन पावर चाहिए, आपको जिग्स चाहिए, आपको वो तमाम स्टील वगैरह और बाकी चीज़ें चाहिए जिससे कि आप, और फिर इंजन्स वगैरह और 100 चीज़ें होती हैं जहाज़ों के अंदर, तो फाइटर जहाज़ों के अंदर तो बेशुमार चीज़ें होती हैं। उसके अलावा सिमिलरली टैंक्स हों या कुछ और हमारे इक्विपमेंट है उसके अंदर भी जो जो उसके छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको ही जमा करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो उस अपनी हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान एक खास मकदार में सिर्फ कुछ चीज़ें पैदा कर सकता है और फिर उसको अपनी ज़रूरियात को पहले देखता है। उसके बाद अगर कोई फाजिल हो जाए तो फिर उसके बाद उसको सोच सकता है कि ठीक है हम किसी को दे पाएंगे या दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये तो हो गया एक बुनियादी प्रिंसिपल जिसके तहत दुनिया भर के जो जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो काम करती हैं। तो सिर्फ इस बुनियाद पे ये काम नहीं किया जा सकता कि अच्छा जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो 14-15 अरब का इस वक्त कर्जा चढ़ा हुआ है, फिलहाल 6 अरब तो शायद सऊदी अरब का है, कोई 3-4 या 5-6 अरब बल्कि चीन का है, और सिमिलरली 2-3 अरब इनका है UAE वालों का, IMF का उसके अलावा है। तो इतना जहाँ पे कर्जा चढ़ाओ उसको इस तरीके से एक पीसमील चीज़ों से, टैक्टिक्स से, स्ट्रैटेजी से आप हल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये इसमें टाइम लगता है इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के अंदर। 7 से 8 माह, ये किसी जहाज को साल लग जाए। साल में मिसाल के तौर पे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेशन आप 15-20 जहाज तैयार कर लेंगे, 25 कर लेंगे। अगर आप चीन को भी बीच में शामिल कर लें तो वो भी अपनी एफर्ट लगा दें अपनी साइड पे तो कितने कर लें। तो कहने का मतलब है कि ये इतना आसान और इतना जल्दी करने वाला काम नहीं है। और जब आप चीन को लेके आएंगे तो चीन को भी तो पैसे देने पड़ेंगे कि आप हमारे जहाज तैयार करके दें। तो अब उन्होंने वो वैसे ही अपनी असेंबली लाइन शायद बंद कर दी होगी क्योंकि पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जब आप देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, ये प्रैक्टिकल सोच नहीं है। ये तो हाँ लोगों को एक उम्मीद दिलाई गई और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो दिफाई मुआहदे हैं ये जरूर कुछ ना कुछ वापस लेके आएंगे। कम से कम हमारा दिफाई बजट जो है उसमें ही कुछ कटौती हो जाएगी और उसके अंदर से कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में उसकी हद तक तो ये एक फिजिबल या एक अच्छी चीज लगती है। लेकिन क्या इससे हम IMF से जान छुड़ा पाएंगे या अपने तमाम कर्जे अदा कर पाएंगे, ये मुमकिन नजर नहीं आता। दुरुस्त गया। जैगम साहब, स्टेट बैंक के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 77,543 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब ख्वाजा आसिफ साहब का बयान पढ़िए और फिर फरमाइए कि ये क्या है, माशी तखमीनों पर उनका जवाब या हस्बे मामूल एक सियासी ख्वाब? अगर ये बयान पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने दिया होता तो मुझे पता है IMF का कोई अफसर क्या कहता। वो कहता नमाए सोनिया। अब ख्वाजा साहब ने कहा है तो मैं सोच रहा था कि वो क्या कहा होगा किसी ने, या कोई क्या कहेगा। मेरे ख्याल है वो कहेंगे कि ख्वाजा साहब यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसका पंजाबी तर्जमा ये होगा कि ख्वाजा साहब जुगत ला रहे हो। देखिए सर, वज़ीर दिफा बयान दे रहे हैं, अब आप भी उनको जुगत ही लगा रहे हैं मेरा ख्याल से। जी जुगत ही है ना। वज़ीर दिफाए पाकिस्तान जो हैं वो कह रहे हैं कि जो बोझ पूरी हुकूमत ने उठाना है, वजारत ख़जाना ने उठाना है, मईशत ने उठाना है, इसको भी एयरफोर्स उठा ले। यानी मोदी को भी वो मारे, जंगे भी वो लड़े, अब तमाम फॉरेन एक्सचेंज भी वो कमा के दे, असी कुछ नहीं करना। सर इजी वे आउट है ना, इस्लाहात कर ही सकते हैं। ने बता दिया इजी वे, जगह बहाना है ना, नाम काम ना करने के बहाने हैं ना, तो काम ना करने के वो बहाने हैं ना। देखिए अब जैसे उन्होंने, अब शहजाद चौधरी साहब का मैं क्या बताऊं कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, जियो स्ट्रेटेजिकली इट्स अ ग्रेट विन। इसकी वजह से डॉलर्स भी आएंगे, लेकिन डॉलर फ्लो में टाइम लगेगा। और पाकिस्तान का जो अगले साल का गैप है, इस साल का जो गैप है वो 19 बिलियन डॉलर का है जो आपको बाहर से चाहिए। अगले साल आपको 32 बिलियन डॉलर चाहिए जो गैप है। ये गैप कहां से आएगा?
इस गैप के लिए आपको फंडिंग रेज करनी पड़ेगी ना। और फंडिंग कैसे आएगी आपको पता है? आपकी इस वक्त रेटिंग क्या है? आपकी रेटिंग डीप जंक में, आपकी बॉन्ड्स की 6 से 7 स्टेप ऊपर जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट रेटिंग में पहुंचेंगे। देखें, आपके बॉन्ड जब उस रेट पर होते हैं इन्वेस्टमेंट पे जिसमें लोग इन्वेस्ट करने के लिए आपके बॉन्ड खरीदते हैं, उससे नीचे आप जंक में होते हैं। और जब इतना नीचे होते हैं तो डीप जंक में होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं होंगे, जबकि आपके बॉन्ड डीप जंक में हैं, तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। इस वजह से कि आईएमएफ सिर्फ लेंडर नहीं है, वो सिर्फ आपको उधार नहीं देता। आईएमएफ इज ए गेट कीपर। आईएमएफ की तरफ देख के है मार्केट, आईएमएफ की तरफ मल्टीलैटरल डोनर्स और मल्टीलैटरल लेंडर्स देखते हैं, बायलैटरल वो दूसरे मुल्क देखते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये भूल जाएं फिलहाल। सर आपके लफ्जों को आसान ज़बान में ख्वाजा साहब समझ लीजिए, मुल्क में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लें ताकि इन्वेस्टमेंट इधर का रुख कर ले।